हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉपुलेशन? देखिए, ये हमारा इंडिया है और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बट बहुत सारे भी कितने? 1,210,193,422 इतने लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। और हमारे इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इतने लोग रहते हैं। तो ये जो फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की पॉपुलेशन को, राइट? सो what is meant by population? Population is the total number of people living in an area, and that area may be world, country, state, city or etc. Now, इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग रहते हैं, ये हमें कैसे पता चला? या फिर हम कहें कि एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक प्रोसेस होता है सेंसस, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग एरिया असाइन करती है और कहती है कि जाओ अपने अपने एरिया के हर घर में जाओ और वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी डिटेल्स पता करके आओ। और जो डिटेल्स ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनसे पूछते हैं, वो डिटेल्स कौन सी होती हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, उनकी एज क्या है, उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, या उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, राइट? इस तरह से कुछ इंक्वायरी करते हैं और फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर वापस से अपनी गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब देखिए, ये जो सेंसस का प्रोसेस है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। जैसे इलेक्शंस होते हैं, कब होते हैं इलेक्शंस? आफ्टर एवरी 5 years। सिमिलरली जो सेंसस का प्रोसेस है ये होता है आफ्टर एवरी 10 years। कब होता है? आफ्टर एवरी 10 years। और बच्चों, जो अभी रिसेंटली सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 2011 में। और आपने नोटिस किया होगा कि 2011 में आपके घर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया होगा और उसने आपके फादर से या मदर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे होंगे कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी एज क्या है, क्या करते हैं, राइट? तो अब आया आपको समझ में कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके फादर से पूछताछ क्यों कर रहे थे, इंक्वायरी क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे, इंडिया की पॉपुलेशन काउंट कर रहे थे, राइट? सो what is census? A census is an official enumeration of population done periodically। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था? पता है? नहीं पता? हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस आज से अप्रोक्सीमेट मोर देन 100 years पहले हुआ था, और वो भी कब? 1872 में। बट 1872 में जो सेंसस हुआ था वो कुछ रीजंस की वजह से इनकम्प्लीट था। इसीलिए जो सेंसस 1872 में हुआ था उसे हम फर्स्ट सेंसस तो कहते हैं, बट was incomplete। So, first complete census कब हुआ होगा?
फर्स्ट कंप्लीट सेंसस भी अप्रोक्सीमेट मोर देन 100 ऑफ इयर्स पहले हो गया था, और वो भी 1881 में। सो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1872 में। बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? 1881 में। और 1881 के बाद से ही आफ्टर एवरी 10 years ये जो सेंसस का प्रोसेस है ये रिपीट होता है। नाउ इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन से रिलेटेड 3 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, population growth and processes of population change, and third, characteristics or qualities of the population. फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडिया में कितने लोग रहते हैं और कहां कहां पे रहते हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, कैसे ग्रो होती है और कैसे चेंज होती है विद टाइम। एंड एट लास्ट थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उनकी एज क्या है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग रहते हैं और कहां कहां रहते हैं उसका पता लगाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। राइट, तो चलिए उन दोनों मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एरिया सिलेक्ट किया 200 स्क्वायर किलोमीटर का और फिर अपने एक एम्प्लॉय ए से कहा कि जाओ इस एरिया में जाओ और पता लगा के आओ कि इस एरिया में कितने लोग रहते हैं। बस फिर क्या था, इसको ऑर्डर मिला और ये फटाफट से इस एरिया में गया और इस एरिया के हर घर में जाके इंक्वायरी की, काउंटिंग की, डिटेल्स कलेक्ट की और एक रिपोर्ट तैयार की और फिर वापस आके वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। और इसकी रिपोर्ट में इसने क्या लिखा था कि ये जो एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर का, इस एरिया में 10,000 पीपल रहते हैं। राइट, क्या लिखा था इसकी रिपोर्ट में कि इस पर्टिकुलर एरिया में 10,000 पीपल रहते हैं। नाउ अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब की बार गवर्नमेंट ने अपने सेकंड एम्प्लॉय बी से कहा कि जाओ तुम जाओ इस एरिया में और पता लगा के आओ कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। और फिर ये भी ऑर्डर मिलते ही फटाफट से इस एरिया में गया और यहाँ पे हर घर में जाके इंक्वायरी की, एक रिपोर्ट तैयार की और फिर वापस आके इसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। और इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा था कि ये जो एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर का, इस पर्टिकुलर एरिया में 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। क्या लिखा था इसने अपनी रिपोर्ट में कि 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अब इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए। इसने कहा कि 10,000 पीपल रहते हैं और इसने कहा कि 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम है? यस, इन दोनों का रिजल्ट सेम है। कैसे? देखिए, इसने तो डायरेक्टली काउंटिंग की और कह दिया कि इस एरिया में 10,000 पीपल रहते हैं। और इसने क्या किया कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स थे, उनको डिवाइड कर दिया टोटल एरिया से, 200 स्क्वायर किलोमीटर से
डिवाइड कर दिया और फिर जो आया उसको इसने लिख दिया कि 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट बोल दिया कि इस एरिया में इतने लोग रहते हैं। तो इसने जो कैलकुलेशन की वो किस बेसिस पे की, नंबर्स के बेसिस पे डायरेक्टली काउंटिंग की और डायरेक्टली रिजल्ट दे दिए। और इसने जो कैलकुलेशन की वो किस बेसिस पे की, नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और एरिया के बेसिस पे, राइट। और ये जो कैलकुलेशन होती है नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के बेसिस पे, इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एम्प्लॉय बी ने किस बेसिस पे कैलकुलेशन की, डेंसिटी की बेसिस पे। तो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट बाय नंबर्स एंड सेकेंड बाय डेंसिटी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। हमारे इंडिया में जो अभी करंट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 2011 में। तो जितने भी डाटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, सो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे ऑल ओवर इंडिया में मीन्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में टोटल कितने लोग रहते हैं, 1,210,193,422 इतने लोग रहते हैं। और हमारे इंडिया में ऑल ओवर 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो क्या ये जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इक्वल अमाउंट में रहती है? क्या लगता है आपको, यस और नो? नो, मीन्स कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका प्रूफ है ये मैप। और ये मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, नाउ देखिए ये जो मैप है ये कितना कलरफुल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इस मैप में प्रेजेंट है इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले कलर की बात करते हैं, ये जो ब्राउन कलर है डार्क, इस वाले कलर की बात करते हैं। ये जो कलर है ये रिप्रेजेंट करता है उस एरिया को, इंडिया के उस एरिया को ये कलर रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन 10 करोड़ 1 एंड अबव है, राइट। ये जो एरिया है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ 1 है या फिर उससे ज्यादा है। देखिए कौन कौन से एरिया हैं वो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्या होती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राइट। नाउ अब यहां पे देखिए ये वाला कलर है लाइट ऑरेंज, दिख रहा है यहाँ पे। ये वाला जो कलर है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया के उस एरिया को जहां पे पॉपुलेशन 5 करोड़ 1 से 10 करोड़ के बीच में है, ठीक है। ये वाला कलर कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के जहां पे पॉपुलेशन 5 करोड़ 1 से 10 करोड़ के बीच में है। और इंडिया के कौन कौन से एरिया में पॉपुलेशन 5 करोड़ 1 से 10 करोड़ के बीच में है,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, और तमिलनाडु भी इसी रेंज में आता है। राइट नाउ अब कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ये लाइट येलो, ये लाइट येलो वाला कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये कलर इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन 2,50,001 से 5 करोड़ के बीच में है। राइट ये जो लाइट येलो कलर का पोर्शन है ये इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे पॉपुलेशन 2,50,001 से 5 करोड़ के बीच में है। और वो एरिया कौन कौन से हैं देखिए, केरला, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, हरियाणा एंड पंजाब। राइट नाउ अब कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको इसमें? ये लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये कलर रिप्रेजेंट करता है इंडिया के उस एरिया को जहां पे पॉपुलेशन 1,01,00,000 से 2,50,000 के बीच में है। और इंडिया में वो एरिया कौन सा है जहां पे पॉपुलेशन 1,01,00,000 से 2,50,000 के बीच में है? जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। राइट नाउ अब बताइए अब कौन सा कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हमने ये वाला कलर डिस्कस कर लिया, ये वाला कलर डिस्कस कर लिया, ये कलर डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया। अब कौन सा बचा है? ये डार्क ग्रीन कलर। ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन 1 करोड़ है या फिर उससे कम है। ओके तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से एरिया हैं इंडिया में जहां पे पॉपुलेशन 1 करोड़ या उससे कम है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा। राइट नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप, और यहाँ पे क्या है? अंडमान एंड निकोबार। तो ये दोनों जो आइलैंड हैं यहाँ पे भी पॉपुलेशन 1 करोड़ और उससे कम है। ओके नाउ इस मैप को डिस्कस करने के बाद हमें इजीली पता चल गया है कि जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की वो 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे कम पॉपुलेशन है और कहीं पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। राइट नाउ इस मैप के अकॉर्डिंग हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने लिखा है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, प्लस इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे कितनी कितनी पॉपुलेशन है। ओके अब हम क्या करेंगे, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन है उनका परसेंटेज निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके और फिर परसेंटेज निकालने के बाद हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके तो चलिए निकालते हैं परसेंटेज और करते हैं ग्राफ ड्रॉ। ये लीजिए, निकाल ली हमने हर स्टेट की पॉपुलेशन की परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और ये ग्राफ भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। अब देखिए यहाँ पे
हमारे इंडिया की ऑल ओवर पॉपुलेशन का 16% पार्ट कहाँ पे रहता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कितना परसेंट? 9%। बिहार में भी 9%, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6% एंड सो ऑन, राइट। बट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो कहां पे रहती है? अगेन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम पोर्शन 16% पोर्शन पॉपुलेशन का यूपी में ही रहता है, उत्तर प्रदेश में ही रहता है। तो ये जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया की, राइट। नाउ अब इसको और ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16% है, यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 8% है और यहाँ पे 7% है। अगर हम आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इन स्टेट्स की पॉपुलेशन को टोटल करें तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेट 50% पार्ट कहाँ रहता है? इन 5 स्टेट्स में। और बाकी जो 50% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? अदर 23 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में। नाउ यूपी इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, राइट। इट मीन्स इंडिया में लीस्ट पॉपुलस स्टेट भी होगी। बताइए, एनी आइडिया इंडिया की लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? नो आइडिया। देखिए सिक्किम। सिक्किम में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6,07,688। नाउ अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालें विद रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो कितना आएगा? करिए डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 0.05%। ओके, तो सिक्किम इंडिया की लीस्ट पॉपुलस स्टेट है बिकॉज वहां पे ऑल ओवर इंडिया की ओनली 0.05% पॉपुलेशन रहती है। ओके, नाउ ये तो हमने की स्टेट्स की बात। अब जरा यूनियन टेरिटरीज की भी बात कर लेते हैं कि यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन सी है और सबसे लीस्ट पॉपुलस कौन सी है। बट सबसे पहले ये तो देख लें कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं इंडिया में। देखिए इस टेबल में जिन जिन वर्ड्स के ऊपर ये स्टार लगा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में? चंडीगढ़, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इन यूनियन टेरिटरीज में जो पॉपुलेशन है उनको देखिए और नोट डाउन कीजिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी यूनियन टेरिटरीज में है। देखिए चंडीगढ़ में कितनी है? 10 लाख। दिल्ली में 1 करोड़। दमन एंड दीव में 2 लाख। दादरा एंड नागर हवेली में 3 लाख। लक्षद्वीप में 64,000 एंड पुडुचेरी में 12 लाख एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 3 लाख। ठीक है, मीन्स सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली में है। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली में है, राइट। और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन कहां पे है? देखिए लक्षद्वीप में 64,000 पॉपुलेशन है ओनली। इट मीन्स
एंड सिटी ऑफ दिल्ली मोस्ट पॉपुलस है, मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है। ओके, चलिए अब जरा हम अपने इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन से। ओके, देखिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है ऑल ओवर? 1,210,193,422 और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेट 7.046 बिलियन। ओके, चलिए अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ के थ्रू हम वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन से। ओके, ये लीजिए, ये कर लिया हमने ग्राफ ड्रॉ। ओके, और इस ग्राफ में हमने कौन कौन सी कंट्रीज ली हैं? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, जापान, रशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज। राइट, अदर कंट्रीज में वो कंट्रीज हैं जो बहुत ही कम अमाउंट कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में। राइट, और ये वो कंट्रीज हैं जो मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। राइट, नाउ अब देखिए पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 19.4% पार्ट कहाँ रहता है? चाइना में। और पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% पार्ट कहाँ रहता है? इंडिया में। एंड देन अब आएंगे हम यूएसए पे। यूएसए में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है? ओनली 4.5%। इंडोनेशिया में 3.4%, ब्राजील में 2.8%, पाकिस्तान में 2.7%, जापान में 1.9%, रशिया में 2%, नाइजीरिया में 2.3% एंड बांग्लादेश में 2.4%। ओके, अब ये पूरा ग्राफ देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो कौन सी है? चाइना। और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? इंडिया। ओके, इनफैक्ट आप इस ग्राफ में नोटिस करेंगे कि जितनी पॉपुलेशन यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, जापान और बांग्लादेश में रहती है उतनी टोटल पॉपुलेशन तो हमारे इंडिया में रहती है। मीन्स जितनी पॉपुलेशन इन 6 कंट्रीज में रहती है उतनी पॉपुलेशन तो ओनली हमारे एक सिंगल इंडिया में रहती है, सिंगल कंट्री में रहती है। ओके, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। एंड सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये तो हुई ऑल ओवर इंडिया की बात। अब हम देखेंगे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं और जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, और उसके लिए हम डिस्कस करेंगे ये मैप। और ये मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैप रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। नाउ इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में बहुत सारे कलर्स हैं, ये मैप भी काफी कलरफुल है। इट मीन्स इसमें जो ये इतने सारे कलर्स हैं इनका कुछ सिग्निफिकेंस होगा, राइट? तो चलिए देखते हैं कौन सा कलर
क्या बता रहा है? सबसे पहले बात करते हैं इस कलर की। ये जो डार्क ब्राउन कलर है इसकी बात करते हैं। ये कलर हमारे इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 1001 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है या फिर उससे ज्यादा है। तो बताइए कौन से स्टेट्स आते हैं इस एरिया में? बिहार एंड वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन डेंसिटी 1001 पर्सन्स और उससे ज्यादा है। ओके, नाउ अब कौन से कलर की बात करें? इस वाले कलर की बात करते हैं। ये वाला जो कलर है, ये जो लाइट ऑरेंज कलर है, ये इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 501 to 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस एरिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। पंजाब, हरियाणा एंड सिटी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, नाउ अब इस वाले कलर की बात करते हैं। ये जो लाइट ग्रीन कलर है इसकी बात करते हैं। ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये हमारे इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 251 to 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, तो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इस एरिया में? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा एंड असम। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इस वाले कलर की जो इससे थोड़ा सा डार्क है। राइट, ये वाला जो कलर है ये हमारे इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 101 to 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इस एरिया में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड एंड मणिपुर। और देखिए और कहीं पे है ये कलर? यहाँ पे मीन्स उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 101 to 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नाउ अब कौन सा कलर बचा? ये वाला, ये डार्क ग्रीन कलर बचा है अभी। तो ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये हमारे इंडिया के कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है? ये डार्क ग्रीन कलर हमारे इंडिया के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है या फिर उससे कम है। ओके, तो ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां पे इतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और देखिए और कहीं पे है? यहाँ पे आइए, ये जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, यहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी 100 से कम है। ओके, नाउ इस मैप के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया कौन सा है? बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? बिहार की। राइट, नाउ सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया कौन सा है? देखिए, अंडमान एंड निकोबार ये है, और अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और मिजोरम है। और इनमें भी सबसे कम डेंसिटी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पे ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो देखिए कितना वेरिएशन है।
इट मीन्स इंडिया में जो डेंसिटीज हैं वो वरी करती हैं फ्रॉम 1102 persons per square kilometer in Bihar to only 17 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh. Now, अभी तक हमने population size and distribution में क्या क्या डिस्कस किया? Population size and distribution by numbers and population size and distribution by density. और दोनों ही केस में आपने नोटिस किया होगा कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है. कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है. तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि ऐसा क्यों है? इंडिया में पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन क्यों है? वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ नेचुरल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो इंडिया में पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. और उन्हीं में से फर्स्ट फैक्टर है रेनफॉल. कैसे? देखिए, हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो रेनफॉल होती है, ये बहुत अनइवन होती है. जैसे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है, वैसे ही जो रेनफॉल है ऑल ओवर इंडिया में ये भी बहुत अनइवन है. कुछ रीजन्स में तो बहुत ही ज्यादा होती है, एक्सट्रीमली हाई होती है. कुछ रीजन्स में नॉर्मल टू हाई होती है, मॉडरेट टू गुड होती है, और कुछ रीजन्स में हाई होती है. कैसी होती है? हाई होती है. और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में लो होती है. तो अब आप ही बताइए, आप इनमें से कौन से एरिया में रहना पसंद करेंगे जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है? क्या आप ऐसे एरिया में रहना पसंद करेंगे? यस और नो? नो. और अगर हम आपको हाई रेनफॉल वाला एरिया प्रोवाइड करें तो क्या आप इस एरिया में रहना पसंद करेंगे? कुछ का आंसर होगा यस और कुछ का आंसर होगा नो. सिमिलरली, अगर हम आपको मॉडरेट टू गुड रेनफॉल वाले एरिया में रहने के लिए कहें तो आपका क्या आंसर होगा? डेफिनेटली यस. और अगर हम आपको लो रेनफॉल वाले एरिया में रहने को कहें तो क्या आंसर होगा आपका? मोस्ट प्रोबेबली नो. सिमिलरली, जो अदर पॉपुलेशन है इंडिया की वो भी कहीं पे भी सेटल होने से पहले ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करती है, राइट? इसीलिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है? अरुणाचल प्रदेश, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है. ओके. और यहाँ पे कौन सा एरिया आता है? बिहार एंड वेस्ट बंगाल. यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है? बहुत हाई है, बिकॉज यहाँ पे जो रेनफॉल कंडीशंस हैं वो नॉर्मल है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा हाई है. और ये वाला जो एरिया है जहाँ पे रेनफॉल हाई है वहां पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? Places having moderate to high rainfall have moderate to high population densities, and places having low rainfall or extremely high rainfall have
low population densities. Right? Now, second natural factor is terrain और land. देखिए यहाँ पे ये जो मैप है इंडिया का, ये इंडिया के टेरेन और लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे? देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि इंडिया में माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं और प्लेन एरियाज भी प्रेजेंट हैं, या फिर हम कहें प्लेन्स भी प्रेजेंट हैं. और ये जो मैप है ये इंडिया की लैंड और टेरेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स माउंटेन्स और प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे? देखिए इस मैप में जहां पे भी ब्राउन कलर है वो शो कर रहा है कि इंडिया में उस एरिया में माउंटेन्स प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ अब देखिए इस मैप में जहां पे भी एक ग्रीन कलर है, लाइट डार्क कैसा भी ग्रीन कलर प्रेजेंट है, तो वो इंडिया के कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन एरिया को. कौन से एरिया को? प्लेन एरिया को. अब आप बताइए, जितने भी माउंटेनस एरिया होते हैं, जितने भी हिली रीजन्स होते हैं, वहां पे जो लैंड होती है या वहां पे जो टेरेन होती है वो कैसी होती है? रग्ड, बहुत ही रफ होती है. और जहां पे भी प्लेन्स होते हैं वहां पे जो लैंड होती है, जो टेरेन कंडीशंस होती हैं, वो बहुत ही स्मूथ होती हैं. मीन्स माउंटेनस एरिया के कंपेयर में बहुत स्मूथ होती हैं. ओके, तो अब आप इस मैप को देख के मुझे ये बताइए कि अगर आपको कहा जाए कि आप कौन से एरिया में रहना पसंद करेंगे, तो आप कौन सा एरिया चूज करेंगे? सेटल होने के लिए कौन सा एरिया चूज करेंगे? जहां पे बहुत सारे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं और बहुत ही रग्ड लैंड है, वहां पे रहना पसंद करेंगे? जहां पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? यस और नो? नो. ठीक है, आप माउंटेनस एरिया में रहना पसंद नहीं करेंगे. तो फिर क्या आप प्लेन एरिया में रहना पसंद करेंगे? देखिए कि जहां पे भी ये प्लेन ग्रीन कलर है, जहां पे भी ये प्लेन एरिया है, क्या आप वहां पे रहना पसंद करेंगे? क्योंकि ये जो प्लेन एरिया है वो तो काफी स्मूथ है. क्या आंसर होगा आपका? मोस्ट प्रोबेबली यस, कि हाँ प्लेन एरिया में रहना पसंद करेंगे. सिमिलरली जो इंडिया की अदर पॉपुलेशन है उनकी मेंटेलिटी भी यही है, वो भी प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं. और इसीलिए सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, क्योंकि ये माउंटेनस एरिया में प्रेजेंट है. और बिहार और वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये प्लेन्स में प्रेजेंट है. दोनों स्टेट प्लेन्स में प्रेजेंट है. राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो टेरेन है या जो लैंड कंडीशंस हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करती हैं. नाउ थर्ड फैक्टर, सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करती है? देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे. राइट? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है मैक्सिमम पॉपुलेशन. और एग्रीकल्चर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए. अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है, और अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. तो अब देखिए इस मैप में ये जहां पे भी एक ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, ये प्लेन्स तो है ही, प्लस ये सॉइल फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो ग्रीन एरिया है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इस एरिया में जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल है. इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरियाज में ज्यादा है, इन ग्रीन एरियाज में ज्यादा है. राइट? यहाँ पे बिहार है, बिहार यहाँ पे आता है, यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है. यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे भी सॉइल फर्टाइल है. यहाँ पे केरला है,
यहाँ पे भी सॉइल फर्टाइल है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि flat plains with fertile soil have high to very high population densities। तो हमने अभी तक 3 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, रेनफॉल, टेरेन और लैंड एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें या फिर एक कंक्लूजन यहाँ पे निकालें तो वो कंक्लूजन क्या होगा कि places having hilly, dissected and rocky nature of terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have low population densities. For example, Sikkim and Arunachal Pradesh. And places having plains with fertile soils and abundant rainfall have high to very high population densities. For example, Bihar, West Bengal and Kerala. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।